नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हों जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। वैसे तो हनुमान जयंती कल है, लेकिन आज से ही शहर शहर हनुमान की भक्ति का रंग जमा है। बजरंग बली के जयकारों से गांव से लेकर शहर की गलियां गूंज रही हैं। ऐसे में भक्ति से अलग आज हम हनुमान के उस विराट रूप की व्याख्या करेंगे जिसमें जीवन का सार छिपा है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हनुमान हमें क्या सिखाते हैं। हनुमान में कौन सा मैनेजमेंट फंडा है जो आज भी हमारे काम का हो सकता है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हनुमान के जीवन में कौन से संदेश छुपे हैं जो आज हमारी दुनिया पर छाए संकट को टाल सकते हैं। इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हनुमान हमारी आस्था की ऐसी धुरी है जिसमें बल भी है, तप भी है, भक्ति भी है और विनम्रता की गहराई भी है। जब रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो जिस नाम को प्रभु राम ने सबसे पहले पुकारा वो हनुमान का था। हनुमान केवल प्रभु राम के संकट मोचक नहीं थे, बल्कि आज तक उनका नाम हर छोटे बड़े को संकट से उबरने का आत्मबल देता है। उन्हीं संकट मोचक हनुमान की जयंती का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाने के पीछे का जो संदेश है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भक्त है, ईश्वर की अनन्य भक्ति करता है, जैसे हनुमान जी ने भगवान राम की अनन्य भक्ति की, तो उसे जीवन में हर उपलब्धि मिल सकती है और वो अनंत काल तक अपने भक्ति की वजह से दुनिया में जाना जाता है। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है वो एक भक्त की गाथा का सम्मान है, एक भक्त का सम्मान है, और ये सम्मान भक्त को मिल रहा है भगवान से ज्यादा। पवनसुत हनुमान हमारे वो लोक देव हैं जो लोगों के मन में बसे हैं। हनुमान साध्य भी हैं और सिद्धि भी हैं, भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। हनुमान बलशाली भी हैं और विनम्र भी हैं। हनुमान का यही वो परिचय है जो आज भी घर घर गाया जाता है। 8 सिद्धियों और 9 निधियों को धारण करके भी हनुमान प्रभु राम की भक्ति का प्रण नहीं भूलते। यही वजह है कि लोक जीवन में हनुमान आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हनुमान जी के जीवन से 2 बातें बहुत स्पष्ट समझ में आती हैं। पहली बात कि आपकी सारी जो शक्ति है वो ईश्वर के अंदर है और ईश्वर की शक्ति से आप कठिन से कठिन काम कर सकते हैं और जीवन की किसी भी विपत्ति को निपटा सकते हैं। और दूसरा, अगर भक्त हो तो हनुमान जी जैसा हो, क्योंकि हनुमान जी के लिए दुनिया में भगवान राम के अलावा कोई सत्ता नहीं है। तो अगर आप एकला भक्ति करते हैं, एक ही ईश्वर के प्रति समर्पित होकर भक्ति में डूबते हैं, तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना आपके लिए असंभव नहीं है। हनुमान केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है, बल्कि ऐसे वन्य देवता हैं जिन्होंने सृष्टि की हर रचना का परिचय उसके आत्मबल से कराया। अपनी शक्ति का कभी घमंड नहीं किया, गुणी होकर भी अपने गुणों का बखान नहीं किया। एक सेवक के रूप में हमेशा राम के काम आए, मित्र बनकर हर कठिन पथ पर प्रभु राम के साथ रहे, अपनी विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा, जो प्रण लिया उसे पूर्ण किया। हनुमान की यही शक्ति थी जो आज भी हमारे लिए बड़ी सीख है। हम हनुमान जी के जीवन को देखें, हनुमान जी से जब भगवान राम की मुलाकात हुई तो वहां पर एक डिप्लोमेट की तरह उन्होंने भगवान राम से मुलाकात की। एक डिप्लोमेट की तरह सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई। लंका में अपने कुशल मैनेजमेंट से जाकर के विभीषण से मिले।
सीता माता का पता लगाया और लंका में एक भय का वातावरण पैदा किया, लंका में आग लगा करके। तो जहां पर जैसी जरूरत है वहां पे उस अनुरूप व्यवहार करना ही दरअसल मैनेजमेंट होता है। आज जब अहंकार का बोलबाला है, जब छोटे छोटे अहम दुनिया को विनाश के कगार तक ले आए हैं, तो हनुमान के व्यक्तित्व से सीख बेहद जरूरी है। हनुमान के पास बल की कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता से बिगड़े काम बनाए। कभी क्षमा करके, कभी दया से और कभी विनम्र बनकर हर मुसीबतों को हनुमान ने चुटकियों में हल कर डाला। सफलता में सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो अहंकार होती है, और अहंकार के आने पर पतन होना निश्चित होता है। इसीलिए विनम्र बनकर अपने प्रभु के ऊपर डिपेंड रह करके आप जीवन में अहंकार से मुक्त हो सकते हैं, और ये संदेश हमें हनुमान जी देते हैं। शहर शहर हनुमान जयंती पर दुनिया के सबसे बड़े लोक देवता की महिमा का गान किया जा रहा है। गलियों से लेकर गांव तक शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। लोग राम भक्त हनुमान से संकट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यही हनुमान की भक्ति की वो शक्ति है जो आज भी हमें मानवता की राह दिखा रही है और बता रही है कि हनुमान केवल पूज्य ही नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हनुमान जी बल, बुद्धि, तप, भक्ति, शक्ति सबके प्रतीक हैं और आज भी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। तो हनुमान जी के जीवन के इन तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और उनसे हमें क्या जीवन मंत्र मिलता है, कैसे वो हमें जीने की राह दिखाते हैं, कैसे जीवन का सार उनके व्यक्तित्व में, उनकी शख्सियत में छुपा है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित वैभव शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि पुजारी हैं हनुमान मंदिर यमुना बाजार के। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ने वाले हैं, दोनों ही मेहमानों का स्वागत है और जैसे ही वो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम वैभव शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। वैभव जी, जब हम बात करते हैं हनुमान जी की तो कहते हैं कि कोई संकट हो, कोई आपदा हो, कोई विपदा हो, किसी भी किस्म का कष्ट हो, किसी भी किस्म की तकलीफ हो, हनुमान जी के आगे सब ढेर हो जाते हैं, वो उन सबको हर लेते हैं। तो ये जो उनका गुण है, ये क्या संदेश हमें देता है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जब हनुमान जी की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो शिक्षा हमें हनुमान जी से मिली है। और हनुमान जी साक्षात जब मंगल मूर्ति हैं, तो ऐसा कहा गया है कि जिसका एक उदाहरण ये भी है, जब हनुमान जी चले पता करने सीता मैया का, तो सुरसा मैया सामने जब आई, तो एक छोटी सी उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जब सुरसा सामने आई तो उनका वरदान था कि उनको कोई पार कर नहीं कर सकता। तो भगवान ने पहले उनको प्रणाम करा, मैया हमें जाने दे। तो सुरसा मैया ने छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, छूट सकते नहीं आप। तो सुरसा जी ने इतना विराट रूप ले लिया, अपना मुख खोला, तो हनुमान जी उससे दुगना रूप बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। फिर उसके बाद अचानक से हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करा, अंदर गए और बाहर चले आए। इस प्रकार से भगवान ने इसमें कई चीजों का उदाहरण दे दिया जी। सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता का, उसके बाद भगवान ने कहना इसके उदाहरण इस बात का दिया कि भगवान ने किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। जो वरदान प्राप्त था सुरसा जी को, भगवान ने उसका भी वहीं पर पालन करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और भगवान के जो काम को करके आना था वो काम करने निकले। तो हनुमान जी सेवा के स्वरूप हैं, हनुमान जी महाराज बुद्धि के स्वरूप हैं, हनुमान जी महाराज बल होते हुए भी विनम्रता के स्वरूप हैं। इससे हमें ये चलता है पता कि आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, आधुनिक मॉडर्न परिप्रेक्ष्य के अंदर हनुमान जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हनुमान जी में इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि बल बुद्धि तीनों हनुमान जी देने प्रकार से करना है। जैसे सबको विदित है कि एक ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है, उसके ऊपर बांधा हो कोई बंधन, उसके बाद ब्रह्मास्त्र कार्य नहीं, ब्रह्मास्त्र कार्य नहीं करता। लेकिन
पालन करते हुए जी, और उसी प्रकार से भगवान ने अपना को बंधा हुआ महसूस करवाया। तो इसलिए चलता पड़ता कि मर्यादा के अंदर रह करके जी, भगवान ने अपनी शक्ति को रखा, शक्ति का मतलब अतिशोक्ति नहीं करी, शक्ति का फ्लॉन्ट नहीं करा, जिससे वो कहेंगे तो अंग्रेजी में, शक्ति को फ्लॉन्ट नहीं करा भगवान ने। जी। और किस तरह संयम के साथ ये बताया कि शक्तिशाली होने के बाद भी संयम की बहुत आवश्यकता है, आपको सब कुछ आते ही विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। तो ये मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि बल बुद्धि विद्या सब होते हुए भी हनुमान जी महाराज जो विनम्रता रखते हैं अपने अंदर, जी, ये भगवान का बहुत बड़ा उदाहरण है। वैभव जी, ये जो विनम्रता आती है, ये जो नियंत्रण आता है, मुझे लगता है कि ये हमें अनुशासन की सीख भी देता है कि आपके पास तमाम शक्ति है, आपके पास तमाम बुद्धि है, आपके पास तमाम विद्या है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप में अहंकार नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो अनुशासन है जो आपको इस दिशा में आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब, अनुशासन। अब आप इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल देखिए, जितने हमारे अखाड़े हैं, उस अखाड़े के अंदर सबसे पहले हनुमान जी को पूजा करके फिर अखाड़े के अंदर उतरा जाता है। तो हनुमान जी की पूजा करने के कारण उस अखाड़े में आने वाला हर पहलवान जब तक वहां अखाड़े के अंदर रहता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वो पहलवान क्योंकि हनुमान जी की पूजा करता है इसलिए सुबह 4 बजे उठता है और अखाड़ों के अंदर आज भी ये परंपरा है कि नहा धोने के बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद आप व्यायाम शुरू करते हैं। तो वह अनुशासन से बनाया हुआ वो शरीर, वो चरित्र, वो कैरेक्टर आपको विनम्रता की तरफ ऑटोमेटिकली मोड़ देता है। इसलिए आप कई बार देखते हो जब छूटता है तो व्यक्ति शायद खराब होता है, जब उसका अनुशासन टूटता है तो व्यक्ति खराब होता है। जब तक अनुशासन रहता है तो विनम्रता वहां रहती है। चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, इस मसले पर, इस विषय पर, हनुमान जी के जीवन का जो मंत्र है उससे जुड़ी तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। आपको बता दें कि वैभव जी को किसी और कार्यक्रम में भी जाना है, तो हमारे साथ इतनी ही देर के लिए वो मौजूद थे। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान और हैं, उनसे एक बार फिर से आपका परिचय हम करवा दें। हमारे साथ इस समय विनोद भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। इसके अलावा आचार्य शैलेश तिवारी भी इस समय हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। तो मैं शैलेश जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। जब बात हनुमान जी की आती है शैलेश जी, तो आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में सबसे पहली वो कौन सी मूर्त उनकी उभरती है, वो कौन सा गुण है उनका जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और वो गुण कैसे हमारे समाज के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है? बल बुद्धि विद्या देहुमहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या सभी के दायक हैं और सभी प्रकार के कलेश को, रोग को, भय को नाश करने वाले हनुमान जी आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि हनुमान जी कलयुग में भी अमर हैं। 7 अमर में एक अमर हनुमान जी भी हैं। और हनुमान जी इतने बलशाली हैं, इतने बलशाली हैं कि जब तक उनकी बल की गाथा, उनका गान नहीं किया जाए तो उनके बल के पता नहीं चल पाता। जैसे समुद्र जब पार कर रहे थे, समुद्र पार करने से पहले कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, तो जामवंत जी ने उनके अंदर के बल को बताया कि आप कितने बलशाली हो। आप एक समय में भगवान सूर्य को स्पर्श कर लिए थे, तो आप पवन पुत्र हो, अंजनी सुत हो, अंजनी पुत्र हो, और आप महाबलशाली हो। हनुमान जी के बल का जो एहसास है वह उनके अंदर खुद का नहीं है कि कितना उनके ऊपर, उनके अंदर बल है। और जब उनके उसी प्रकार आज कोई व्यक्ति आपके समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन जब आप देते हैं और उसके अंदर के गुणों को आप जब बताते हैं तो वह व्यक्ति 10 गुना ज्यादा ताकत से, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा से काम को करता है और उस कार्य में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार हनुमान जी आज भी प्रासंगिक हैं हर मुद्दे पर। चाहे भक्ति की बात करते हैं तो हनुमान जी इतना बड़ा भक्त इस धरती पर अभी तक कोई नहीं हुआ, तीनों लोकों में कोई नहीं हुआ। और जहां तक हम बात करते हैं मां सीता जी का, जिस तरह उन्होंने खोज किया और उस खोज करने में जितने लोगों को उन्होंने मारा, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारा, मतलब जब रावण अपने सभा में पूछने लगा कि आप हमारे राक्षसों को, हमारे पुत्रों को क्यों मारे, तो हनुमान जी ने कहा जिन मोहि मारा तिन मोहि मारा। तो जिन्हें
हनुमान जी को जिनने उन्हें मारा, उन्होंने उन्हें वापस मारा। हनुमान जी सब कुछ जानते थे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। उन्हें पता था कि रावण अगर मां सीता को सम्मान पूर्वक वापस नहीं करता है तो इसकी सोने की लंका लोहे में तब्दील हो जाएगी। और ठीक उसी प्रकार रावण ने जिस तरह हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने पूरे लंका को जलाकर राख कर दिया और लोहे में तब्दील कर दिया, तो आज भी प्रासंगिकता यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करने लगे और उसे आप समझाते हैं, वह व्यक्ति समझता नहीं है, तो बाद में उसका अंत और हश्र बुरा होता है। तो हनुमान जी यह ज्ञान देते हैं कि कभी भी कोई बुरे कार्य का शुरुआत न करें। और सबसे बड़ा हनुमान जी का जो ज्ञान है, जो नारी का सम्मान है, हनुमान जी नारी का सम्मान करते हैं। माता सीता का उन्होंने चेहरे को नहीं कभी देखा, सिर्फ उनके पैर को देखा। तो हनुमान जी इसलिए प्रासंगिक है कि आप जिसे माता मानते हैं, आप जिसे गुरु माता मानते हैं, आप जिनकी भक्ति करते हैं, उन देवी स्वरूपा का चेहरे का आप दर्शन न करके उनके चरण का दर्शन करें। तो यह सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आज के युग में ब्रह्मचारी के रूप में, ब्रह्मचारी और चरित्रवान के रूप में सबसे बड़ा जो है हनुमान जी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और उससे सीख मिलती है कि व्यक्ति को चरित्रवान होना व्यक्ति का सबसे बड़ा ताकत है। जी, आपसे हम बातचीत के सिलसिले को शैलेश जी आगे बढ़ाएंगे। इस बीच में यहाँ पर विनोद जी का रुख करना चाहूंगा। विनोद जी, जिन प्रसंगों का जिक्र शैलेश जी ने यहाँ पर किया, उन प्रसंगों में भी बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। जैसे कि हनुमान जी जब समुद्र लांघने की बारी आई तो वो अपनी शक्ति से वाकिफ ही नहीं थे, उससे परिचित ही नहीं थे, भूल बैठे थे उनको फिर जागृत किया गया कि आप ये कर सकते हैं। तो इसका एक भाव ये भी तो निकलता है कि हर व्यक्ति में असीमित शक्ति होती है, असीमित क्षमताएं होती हैं, और वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी है। जरूरत है उनको सही दिशा प्रदान करने की, जरूरत है उनको सही दिशा में अग्रसर करने की। क्या यही संदेश इससे मिलता है? जी, निश्चित रूप से यह संदेश मिलता है। और मैं एक आपके साथ दोहा आपको सुनाता हूं जी, और उसी में ये रहस्य निश्चित रूप से छिपा हुआ है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। देखिए, आठों सिद्धियों को धारण करने वाले ये 8 सिद्धियां, 8 चक्र जो हमारे शरीर में है, जो है उन्हीं से ये प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से उसमें से जो भी रस बरसता है, वह रस निश्चित रूप से हमारे अंदर बल, पौरुष, तेज, हर चीज प्रदान कराता है। देखिए, यहां पे मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से निश्चित रूप से समस्त कष्ट कट जाते हैं, समस्त पाप संताप कट जाते हैं। ऐसा सुमुहूर्त निश्चित रूप से चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का निश्चित रूप से जन्म उत्सव मनाया जाता है। और इसमें यदि आप भावपूर्वक, आप श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक पूजा करते हैं हनुमान जी की, यज्ञ करते हैं, आप हवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के जितने दुख हैं निश्चित रूप से हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। और यह अनेक विधि है। जिस प्रकार का आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, यदि आप हनुमान जी को सिंदूर लगाएं तो निश्चित रूप से सारे विघ्न निश्चित रूप समाप्त हो जाएंगे। चलिए विनोद जी, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम सीधे रुक करेंगे साध्वी डॉक्टर सोनिया दीदी का, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों को उन प्रेरणा देती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। सोनिया जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हनुमान की हम बात करें तो उनका जो पूरा का पूरा जीवन चरित्र है, उनका जो पूरा का पूरा उनका व्यक्तित्व है, जिस रूप में हम उनको पढ़ते हैं, वो अपने आप में ही एक मोटिवेशन से भरा हुआ है। वो चाहे कोई आदमी जितना मर्जी डाउन हो, जीवन में किसी भी प्रकार की सिचुएशन में हो, वो उसको उबारने की क्षमता रखता है। जीवन के हर पहलू को हनुमान जी हमारे छूते हैं और उससे जुड़ी कोई ना कोई सीख उनके जीवन में है। देखिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में
आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप राजनीति में, मतलब किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप धर्म क्षेत्र में हैं, हनुमान जी सबके लिए गुरु के समान उपस्थित है। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। यदि आप एक गोल ओरिएंटेड होकर कोई चीज करना चाहते हैं तो उनके जैसा गोल ओरिएंटेड कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो समंदर भी बना लिया। और समंदर, बस उनसे सीखने वाली जो बात है वो ये है सबसे खास कि इस तरीके से उन्होंने समंदर फांगा था, तो उन्होंने राम नाम मुद्रिका मेली मुख माही, मतलब भगवान का स्मरण अगर आप मन में रखें, मुख में रखें, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में रखें, ईश्वर का आधार यानी कि धर्म का आधार रख के आप अगर कुछ भी कार्य करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। ये हनुमान जी का जो पूरा चरित्र है हमें वो बताता है। प्लस चिरंजीव है, आज भी हनुमान जी उपस्थित है। उसका कारण ये है कि यदि आप धर्म के आधार पर चलेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म आपकी रक्षा भी करेगा और आप युग युगांतर तक आपके कर्मों के लिए जाने जाएंगे। उसी को अमृत कहा जाता है, उसी को चिरंजीव कहा जाता है। चिरंजीव होने का अर्थ ये थोड़ी होगा कि आप उसी शरीर के साथ प्रकट होंगे हर एक के सामने हर समय। आपके शरीर की एक आयु हो सकती है लेकिन अमृत की कोई आयु नहीं है। देखिए, आज हम अगर राम जी का चरित्र देखते हैं तो राम जी तो निश्चित रूप से वे तो अवतार ही है, लेकिन बाली को देखें आप, तो बाली भी अपने शुभ कर्मों के कारण राक्षस कुल में होने के बाद भी वो चिरंजीवी हो गए। तो नौ चिरंजीवी में उसी प्रकार से हनुमान जी भी आते हैं। तो यदि आप समाज में फेम चाहते हैं, आज की भाषा में अगर हम कहें तो शोहरत, नाम, ख्याति चाहते हैं, जो अष्ट सिद्धि है, अणिमा, महिमा अगर आप चाहते हैं, गरिमा अगर आप चाहते हैं, लघिमा और प्राकट्य, ईश्वरत्व अगर आप चाहते हैं, जो सिद्धियों के नाम में बता रही हूँ आपको, ये सारी सिद्धियां अगर आप चाहते हैं तो आपको फोकस होना पड़ेगा। और फोकस किस तरह से होना पड़ेगा? जिस प्रकार से हनुमान जी हर कार्य के लिए फोकस होते थे। वे सबसे अच्छे स्टूडेंट हुए, वे सबसे अच्छे भक्त हुए, वे सबसे अच्छे, उन्होंने दासत्व का उदाहरण दिया, स्वामी भक्ति का उदाहरण दिया, नवदा भक्ति का पूरा उदाहरण हमें हनुमान जी में मिल जाता है। पूरे 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने जी। सुनिए जी, आपके पास हम आते हैं, हम सीधे यहाँ पर जया भारती जी का भी रुख करना चाहेंगे। जया भारती जी, बात जब हनुमान जी के प्रसंगों की आती है तो 2 प्रसंग का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। एक तरफ वो हनुमान जिनके हाथ में पूरा एक पर्वत है और लक्ष्मण मूर्छित हैं और उनको बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेकर उस पर्वत में आ रहे हैं, और एक वो प्रसंग जिसमें वो राम दरबार में बैठे हैं, हाथों को नमन करते हुए, उनकी आंखें बंद हैं, पूरी विनम्रता यहाँ पर दिखाई देती है। एक तरफ पुरुषार्थ है, एक तरफ शौर्य है, पराक्रम है, दूसरी तरफ विनम्रता है। ये जो अद्भुत संगम एक व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है, अगर ये अद्भुत संगम आज के युग में, क्योंकि आज छोटी छोटी बातों पर लोगों को अहंकार हो जाता है, किसी में ताकत है तो उसका अहंकार है, किसी में ज्ञान है तो उसका अहंकार है, किसी में पैसा है तो उसका अहंकार है, तो ये जो 2 प्रसंग हमारे सामने हैं, ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं और कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है मौजूदा जीवन में? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले आप ये इस चीज का परिचायक है कि जिसके अंदर वास्तविक उपलब्धि होती है, जिसने वास्तविक बल प्राप्त किया है, जो वास्तविक बल और उपलब्धि का पात्र होता है, उसी के अंदर जो है वो झुकाव होता है। कहते हैं कि फलदार जो टहनी होती है, जो फलदार शाखा होती है, वो झुकी होती है। और ये भी कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि जो गगरी है, जो घड़ा है जिसमें थोड़ा पानी है, जिसमें परिपूर्ण पानी नहीं है, वो ज्यादा छलकता है। तो अहंकार जो प्रतीक होता है, जो हम अपने अंदर ले आते हैं, अगर हमने कभी किसी के लिए कुछ कर दिया तो उसको जताते हैं। यहाँ पर जो हनुमान जी का ये जो चरित्र अभी आपने जो उल्लेख किया, इसमें बहुत सुंदर एक बात आती है सेवा भाव की जी। जो सेवा है, जो ईश्वर के प्रति, प्रभु राम उनके गुरु स्वरूप हैं और जो उन्होंने सेवा की, वो सेवा भी उन्होंने सेवा के बाद भी कृतज्ञता प्रभु राम के प्रति ही रखी कि आपने मुझे अपनी सेवा के योग्य समझा, मुझे आपकी सेवा का पात्र बनाया, इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। उन्होंने सेवा करके जताया नहीं कि आप मुझे अमुक कुछ दे दीजिए इस सेवा के बदले में, आज हम कुछ करते हैं
तो उसके प्रतिफल में कुछ चाहते हैं। वास्तविक सेवा ईश्वर के प्रति क्या है हमें नहीं पता। उन्होंने कहा ना, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। भगवान हनुमान जी ने कहा कि मुझे जब तक राम का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे तो विश्राम ही नहीं है। उन्होंने अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम के साथ भगवान राम का कार्य पूरा किया और उसके बाद भी कृतज्ञता से उनके चरणों में प्रणाम किया। यह ही वास्तविक उपलब्धि का परिचायक है कि जो वास्तविक उपलब्धि प्राप्त करता है वो अहम से परे होता है, वह अहंकार उसको नहीं। सही मायने में जो असली वीर है वही विनम्र भी होगा। जया जी यही यहां पर समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है, और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने इस प्रसंग को रखा गया। हनुमान जी के जयंती के मौके पर हम बात कर रहे हैं उनके विराट स्वरूप की, उनके विराट विस्तार की, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को, हर पहलू को प्रभावित करता है और उसके लिए हमें प्रेरणा भी देता है, राह भी दिखाता है। सीधे विनोद भारद्वाज जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। विनोद जी, जब हम बात करते हैं अपने जीवन की तो कहा जाता है कि जीवन में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। जब बात मैनेजमेंट की आती है तो हनुमान जी को भी एक बड़े मैनेजमेंट गुरु के तौर पर देखा जाता है। अगर उनके प्रसंगों को हम देखें तो क्या उनसे हमें शिक्षा मिलती है इस प्रबंधन के विषय में, जीवन प्रबंधन के विषय में? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम इस कार्यक्रम के दौरान ऐसा कहें कि हनुमान जी से निश्चित बड़ा कोई मैनेजमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। भगवान राम के समस्त कार्यों को सिद्ध कराने वाले, यहां तक कि जब जो लक्ष्मण को शक्ति लग गई उस समय संजीवनी बूटी समय पे ले आके देने वाले, यहां तक कि बाली को राज्य प्रदान कराने वाले, और जो विभीषण को निश्चित रूप से विभीषण को जो राज्य देने वाले हनुमान जी महाराज एक बहुत अच्छे निश्चित रूप से शिल्पकार है। जी चलिए, आपने सुग्रीव का जिक्र किया, आपने संजीवनी बूटी का जिक्र किया। यहां पर मैं सीधे रुख करना चाहूंगा शैलेश जी का। शैलेश जी, कहा जाता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एकाग्रता बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है और समय के हिसाब से खुद को ढालना बहुत जरूरी है। तमाम गुण हमें हनुमान जी में देखने को मिलते हैं। अनंत जी, हनुमान जी से डिटर्मिनेशन पावर कितना हाई है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, यह सीख बहुत मिलती है। जैसे जब हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर जा रहे थे संजीवनी बूटी को लेने के लिए, तो कालनेमी नामक राक्षस जो था वह तरह तरह के प्रलोभन और रूप भेष बदल करके पहले तो ऋषिमुख पर्वत पर उसने बहुत सारे दीपक जलवा दिए और बाद में भगवान का वेश धारण करके और खुद से ऋषि बन करके और भगवान हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगा। तो जब डिटर्मिनेशन, जब कोई आप काम करने लगते हैं, कोई तैयारी करने लगते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने, तो उसमें बाधाएं बहुत सारी आएंगी, लोग लोक लुभावन करने आएंगे। कैसे उसको परख करके और उससे बाहर निकलना है और कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, यह हनुमान जी सिखाते हैं। उन्होंने कालनेमी को मारा, जाना किया छलिया है और ऋषिमुख पर्वत पर गए तो वहां से उन्हें पूरा पर्वत को उठा लिया, क्योंकि वहां एक दीपक नहीं, लाखों दीपक जल रहे थे। तो उन्हें लगा कि अब कैसे हम इस औषधि को ले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया। तो हनुमान जी से डिटर्मिनेशन पावर कैसे हाई हो और कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, यह आज भी प्रासंगिक है, सीखने योग्य है। मैं सीधे जया भारती जी का रुख करना चाहूंगा। जया भारती, जब हमारे सामने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब अपना संघर्ष, अपना परिश्रम कर रहे होते हैं तो बाधाएं आती हैं, बाधाओं से हम हार मानने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं। अगर उस पहलू को देखते हुए हम गौर करें तो हनुमान जी के जीवन दर्शन से हमें कैसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है? वो कौन सा प्रसंग है जो ये बताता है कि कभी हार नहीं माननी है, कभी टूटना नहीं है, रास्ता जरूर निकलेगा? सबसे पहले जब आपने अभी बात की, अब अभी मैनेजमेंट की बात भी आपने करी और अभी आपने समस्याओं की बात करी, तो मैनेजमेंट में, लाइफ मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण एक मैनेजमेंट आता है जिसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। जिंदगी में जब क्राइसिस होते हैं तो आप किस प्रकार से उन क्राइसिस को मैनेज करें और उनसे निकल के उभर के आए। इसका सबसे बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है हनुमान जी के जीवन से, कि जब वो भगवान राम, श्री राम उनको माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र लांग करके लंका जाने की बात करते हैं और उन्हें उनकी जब शक्तियां याद दिलाई जाती हैं, तो आप देखिए कि एक नहीं
विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, बाधाएं, समस्याएं उनके सामने आई, और वहां पर जो सबसे पहले जो उन्होंने प्रमाण दिया वो होता है विवेक का, यानी द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि उन्होंने हर समस्या को एक ही तरीके से नहीं सॉल्व किया। जब उनके सुरसा के मुख में बाहर जाकर के बाहर आने की बात हुई तो कभी कद छोटा भी करा तो कभी कद बड़ा भी करा जी। कभी किसी को मुष्टिका का प्रहार करा तो कभी अन्य प्रकार से उन्होंने परिस्थिति को मैनेज किया। तो यहाँ ये देखना होता है कि आपके पास एक होना चाहिए विवेक जी, और एक अवेयरनेस, अलर्ट होना चाहिए जी। वो हर परिस्थिति में सजग थे। जी जया जी मैं यहाँ पे सोनिया जी को भी शामिल करना चाहूंगा। सोनिया जी, जब बात आती है हनुमान जी की तो कभी उनके सूक्ष्म रूप की बात आती है, कभी उनके विराट स्वरूप की बात आती है। मुझे लगता है कि दो जो एक्सट्रीम्स की बात यहाँ पे हो रही है कि एकदम सूक्ष्म रूप, एकदम विराट रूप, वो शायद इसका मंत्र, इसका जो संदेश है वो ये है कि परिस्थितियां क्या डिमांड कर रही हैं, समय की क्या डिमांड है, उसको देखते हुए खुद को ढालना जरूरी है, अपने अहम को त्यागना जरूरी है। है ना, जब जरूरत पड़े तब आप छोटा हो जाए, तो बेसिकली इसका मतलब है कि आपकी लाइफ की वैल्यूज जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपने अहंकार नहीं होना चाहिए, समझ होना चाहिए। और समझ कब आती है, यानी कि विवेक कब आता है? बिना सत्संग विवेक नहीं। जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक आपको धर्म का आधार नहीं मिलेगा, जब तक आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, जब तक आपकी लाइफ में आपकी वैल्यूज क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपके भीतर विवेक का जागृत होना असंभव है। तो विवेक जागृत करने के लिए हमें एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी कर रहे थे, है ना। हम सबके अंदर वो छुपी हुई शक्तियां हैं जो जामवंत जी ने हनुमान जी को याद करवाई, यानी कि वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी अष्ट सिद्धियां, वो नव निधियां हमारे भीतर भी है। ग्रांटेड कि हम उसे अवेकन करें, और अवेकन करने का एक ही तरीका है कि हम एक क्लियर एक अपना रूटीन बनाए और उस रूटीन के हिसाब से हम जीवन को जिए, और उस जीवन को जीते हुए उस जीवन शैली के अंदर जो प्रिंसिपल्स है उस पर थोड़ी हम फॉलो करें, परस्यू करें, तो हमें अपने आप की तरफ वो विवेक मिल जाएगा कि हमें कहाँ छोटा होना है, कहाँ बड़ा होना है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी, साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे जया जी का, शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुद्ध भक्ति, संपूर्ण समर्पण, अहंकार और स्वार्थ का त्याग, ये सीधा सीधा संदेश हमें हनुमान जी के जीवन से मिलता है। और अगर इसको हम अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो बल हो, बुद्धि हो, वीरता हो, पराक्रम हो, सब कुछ हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही।